नमस्कार साथियों, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए मैं आया हूं आईपीएस कॉलेज इंदौर और जानेंगे स्टूडेंट से क्या हाल रहे एग्जाम के, क्या एवरेज मार्क्स रहे, किस तरीके का बदलाव देखने को मिल रहा है, कौन सा सेक्शन कठिन है, कौन सा सेक्शन सरल है। मिलते हैं स्टूडेंट से। मैम क्या नाम है आपका? निष्ठा शर्मा, आपका? नेहा कुमारी गौड़, शीतल सोनी। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा एग्जाम? आज का पेपर कैसा आया? जो पुराने पेपर अपने 2-3 दिन से चल रहे हैं, 9, 10, 11 और आज 12 तारीख है, तो पुराने पेपर के जो अभी 2-3 दिन में पेपर हुए हैं उसके कंपैरिजन में आज पेपर आपको कैसा लगा? सर जो वो पहले का जो एनालिसिस देखा था ना मैंने, सेम वो चीज़ें तो मिली है मुझे। जो मतलब जितेंद्र सर के हिंदी के क्वेश्चन देखे थे वो भी मिले, आपके देखे थे वो भी मिले, पर मैथ का क्या थोड़ा घुमा हुआ दे रखा था ना, तो वो तो नहीं हुआ हमसे। और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा दी हुई केमिस्ट्री थी। ज़्यादा पूछी और केमिस्ट्री में भी Biotech के question बेंजीन नहीं के किया कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे और हिंदी में समाज से बहुत ज़्यादा पूछे। सब्जेक्ट वाइज अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का कैसा रहा टोटल? ग्रामर बहुत दोनों में ग्रामर था। ये इंग्लिश में भी एडजेक्टिव कंजक्शन ये थी, एक्टिव पैसिव वॉइस। और हिंदी में एक्टिव पैसिव वॉइस भी आए हैं कुछ ऐसा? एक्टिव पैसिव वॉइस आई, हिंदी में पूरा समाज था। और बात करें सोशल साइंस की तो उसमें बिल्कुल भी मतलब फैक्ट तो कुछ नहीं था। क्या आपको क्या समझ में आया? हिंदी और इंग्लिश का कैसा रहा ओवरऑल? हिंदी इंग्लिश का सही था सर। हाँ, हिंदी इंग्लिश का, बस साइंस का नहीं हुआ मेरा। हिंदी और इंग्लिश में जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि जो पैसेज वगैरह हैं उसके जो क्वेश्चन हैं उसमें भी ग्रामेटिकल पोर्शन उसने पूछा है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको, ऐसे ही मतलब पूरा ग्रामर ग्रामर का ही आ रहा है। हाँ हाँ, हिंदी में भी पूरा ग्रामर ही पैसेज। इंजन और फ्लेमिंग ही चल रहा है। साइंस में 3 पोर्शन बांटे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी। तो यहाँ कहाँ से ज़्यादा आया? केमिस्ट्री, फिजिक्स से, बायो भी से कुछ? केमिस्ट्री से ज़्यादा है, उसमें बायो के 2-3 क्वेश्चन थे बस। और फिजिक्स के भी एक अवतल उत्तल का था, उसमें 2 क्वेश्चन थे, वो भी वो थे मतलब समझ के आधारित पे थे। कुछ सवाल वगैरह याद आ रहे हैं आपको थोड़े बहुत? फ्लेमिंग का नियम था। बोरा का भी था सर, बोरा का भी था। जो मैंने एनालिसिस उसमें देखा था ना, उसमें सेम टू सेम जो बताए गए ना, मतलब जो पहले के एग्जाम में वो वापस आए हैं वो के रिपीट हुए हैं थोड़ा सा अपडेटेड कंसेप्ट के साथ या थोड़ा सा सिमिलरिटी जो चीज़ दिख रही है उसके साथ में। सोशल में तो पूरा समझ के आधारित पे था। अच्छा, सोशल में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि पॉलिटी वगैरह से, अनुच्छेद से, आर्टिकल से कुछ? पांच जो पंचवर्षीय योजना है ना, उसका उद्देश्य था। हाँ, कि उसका उद्देश्य क्या था। पंचवर्षीय योजना तो पहली शिफ्ट से आ रही है लगातार। जीडीपी से रिलेटेड सब। जीडीपी पे एक क्वेश्चन था। हिस्ट्री का कि मालवा को किससे जीता था। हाँ, 5वीं शताब्दी में मालवा को बलबन का था, है ना? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में अच्छा, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन, पर्वत, पठार, नदी वगैरह कुछ ऐसा? हिमालय की का सबसे था। ऊंची चोटी कौन सी? हिमालय की सबसे मैप पे ऊंची क्वेश्चन था, चोटी मैप। और वो हिमालय का भी पानी था। स्टोर करने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब उसको हिमालय का। में क्या बोलते पानी हैं? क्या स्टोर बोलते करने के लिए पूरे किसको हिमालय कहते हैं, का। क्या चीज कहते हैं? इसके अलावा जो अपना इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन हो जाता है वहाँ से किस तरह कुछ क्वेश्चन थे उसपे, हाँ सर, 2-3 उसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, आए। ज्यादा नहीं आए। कुछ योजनाएं वगैरह आई कुछ भी ऐसा? योजना 2 क्वेश्चन ही मिले। G20 का था एक, G20 का कुछ पूछा था। मतलब विश्व G20 में मतलब कितना योगदान देता है ऐसा? घरेलू जीडीपी कितना योगदान देता है ऐसा? कितना योगदान देता है? जीडीपी में कितना योगदान देता है वो वाला क्वेश्चन। जीडीपी के सवाल भी और ये जो कुछ सवाल हैं जो आप बता रहे हैं ये शुरू से ही आ रहे हैं, पहली शिफ्ट से आ रहे हैं। एनालिसिस वगैरह आप देखेंगे तो आपको और भी कंफर्म हो जाएगा चीज़ों का। अच्छा, मैथ का पोर्शन के सर? हाँ, जितना भी बताया ना वो सब चीजें आ रही है, और जितना भी एनालिसिस में जो चीज बताई जा रही है वो वापस रिपीट हो रही है। मैथ वही तो है, पूरा same मतलब जो वही सर ने पढ़ाया वही आ रहा है मैथ। पर टफ है। टफ Tough था, है। पर इजी नहीं बोल सकते। Tough इजी था। नहीं बोल सकते, टफ था। अच्छा, इसके अलावा मैथ में कहाँ से पोर्शन से क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं थोड़ा सा? है ना, समीकरण का था उसमें। त्रिभुज के भी एक त्रिभुज एक तो ऐसा था कि PQRS दे दिया है ना, और उनका एक जैसे त्रिभुज में दौड़ लगाता है, एक वृत्त में लगाता है, एक आयत में लगाता है, तो कि सबसे पहले कौन अपनी चाल पूरी करेगा, मतलब रनिंग कौन पहले पूरी करेगा, ऐसा कुछ था। हाँ, इसके अलावा और कोई चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई दूरी से कुछ? ट्रिग्नोमेट्री से का मान शून्य नहीं है। नहीं है। साइन 19 का नहीं होता। ओके, मतलब सवाल जो पढ़ाए हुए हैं कहीं ना कहीं सरकमफेरेंस में उसी से। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह से, निर्देशांक ज्यामिति से वगैरह से कोई सवाल? से था एक, निर्देशांक से क्वेश्चन था। हाँ, उसमें यूँ था कि जैसे उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा था डी में कि कौन सा निर्देशांक आएगा। हाँ, ऐसा था वो उसमें। समांतर चतुर्भुज का ना। हाँ, करवाया वो ये 2 दिए होंगे, उसका बीच का मध्य दिया होगा, एक तो 4 दिए होंगे। 3 दिए
तीन दिए थे, एक में था एक होगा, दूसरे में एक नहीं होगा, वो मध्य बिंदु से निकलता है वो। हाँ ठीक। तीनों के मान थे, डी का नहीं था, डी का बताना था का निकाल। नहीं था और वो दे रखे निर्देशांक दे रखे थे, ABC के दे रखे थे और डी का नहीं दे रखा था, तो वो पूछा था। डायग्राम यहाँ इस सवाल में क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज होता है, इसके अंदर तीन निर्देशांक दिए होते हैं और एक में XY की वैल्यू आपको निकालना होता है। इसमें मध्य बिंदु से निकलता है। ये सवाल मेरे पास बहुत करवाए हुए हैं ये सवाल ऐप पे और उस पे सब पे, इसलिए मुझे एक बार याद आया है। इसके अलावा और कोई सा ऐसा पोर्शन याद आ रहा है जो आपको करने ऐसा लगा कि सर ये बहुत ज़्यादा टफ था या बहुत ज़्यादा ईजी था? ऐसा तो साइंस ही लगी बहुत ज़्यादा इजी और इजी। क्या मार्क्स रहे आप लोगों के? मार्क्स बता दीजिए। सर 57। सर 54। 59। मतलब एवरेज मार्क्स आपने पूछा होगा अंदर भी, और किसी लोगों के ज़्यादा मार्क्स हैं इससे 70-80 करीब कुछ एक इससे। या दो बच्चे के रहते हैं, बाकी सबके नहीं रहते हैं इतना, मेरी और क्लास हमसे में भी तो लो है 68 सब। था, 68 था मेरा हमारी क्लास 61 में। था। मतलब एवरेज कहीं ना कहीं वो 60 नंबर करीब ही चल रहा है। ओवरऑल यदि मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले तो एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा गया, कैसा आया, या जो एनालिसिस वगैरह देखे कुछ फ़ायदा वगैरह देखने को मिला, क्या उसके हिसाब से एग्ज़ाम इजी आ रहा, मॉडरेट आ रहा है, कैसा आ रहा? मॉडरेट आ रहा है सर, बहुत मॉडरेट आ, वर्क 3 के हिसाब से तो बहुत ही हाई मुझे तो लगा। मतलब मैं बोलूँ तो क्योंकि मेरे नंबर 46 आए, 3 महीने की तैयारी थी और पता नहीं सामाजिक विज्ञान में क्या दे रहा है। बस हिंदी थोड़ा ठीक ठाक है और इंग्लिश। हिंदी अच्छा था, बट इंग्लिश थोड़ा सा क्लाउज वगैरह क्लाउज आए या फ्रेज आए तो ज़्यादा पढ़े नहीं थे, बाकी ठीक रहा है। हिंदी इंग्लिश में कैसे क्या सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं? हिंदी इंग्लिश में हिंदी का सही है और साइंस से भी सही है। साइंस के लगभग 10 क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के मान सकते हैं। नहीं, सब्जेक्ट वाइज में बात करता हूँ। सब्जेक्ट वाइज एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज क्लियर समझ में आता है। हिंदी इंग्लिश का सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। सर आपका भी एग्जाम था, हिंदी इंग्लिश में कैसा रहा? ठीक है सर, हिंदी इंग्लिश बढ़िया है। ग्रामेटिकल पोर्शन अभी भी ज़्यादा पूछ रहा है कि नॉर्मली? टोटली ग्रामर ही पूछ रहा है। ठीक है, जैसे देता है उसमें से तो क्वेश्चन पूछता नहीं है। पैसेज देने के बाद ग्रामर में से क्वेश्चन पूछता है। पैसेज देने के बाद भी ग्रामेटिकल पोर्शन। ऐसे इसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग जो पोर्शन है उसमें ग्रामर है। अच्छा, इसके अलावा जो रिमेनिंग जो चीज़ें हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं इंग्लिश में। हाँ हाँ जी। साइंस पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहा है जी। अच्छा, कुछ वन लाइनर फैक्ट जैसे कुछ सवाल आ रहे हैं साइंस में, कुछ कैसे? हिंदी में थे। वन लाइनर फैक्ट जैसे कुछ सवाल साइंस में देखने को मिल रहा है। हाँ, साइंस में भी थे। ऐसे SPDF होता है, SPDF डबल करके था, डबल करके। हाँ, बेंजीन का था। बेंजीन के क्वेश्चन आ रहे हैं और बेंजीन के सवाल जो हैं और हाइड्रोकार्बन के सवाल पहली शिफ्ट से ही कवर हो रहे हैं, पूरे शुरुआत से सवाल आ रहे हैं। 4-5 सवाल फिक्स है, यदि उसको आप देखोगे अच्छे से, आप ये 3 पढ़ के जाओगे तो आपका पहले ही नंबर कवर हो जाएगा वो, क्योंकि पहली शिफ्ट से ही क्लियर था कि बेंजीन और हाइड्रोकार्बन वगैरह के सवाल रिपीटेड हैं, आ रहे हैं। ऐप पे पढ़ाया, आपकी सारी क्लासें लिए, विनर्स इंस्टीट्यूट पे सारी क्लासें आपके लिए, उसमें से मैथ का काफ़ी बना है। मैथ्स का काफ़ी बना है सर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि साइंस वगैरह पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिले? नहीं सर, आज एक भी नहीं था। नहीं, केमिस्ट्री वगैरह में इक्वेशन वगैरह बेस्ड आज क्वेश्चन? एक भी नहीं था सर, नहीं था। बाकी वही साइंस का जो शिखा मैम ने पढ़ाया, वही विनर्स की तरफ सारा वही पोर्शन था। अच्छा, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के क्या हाल रहे सर? बढ़िया सर, सामाजिक विज्ञान में राजनीति बढ़िया था सर। इस बार अनुच्छेद नहीं पूछे, अनुच्छेद वगैरह कुछ सवाल, जीडीपी वगैरह और जो पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ सवाल था GDP से। एक पंचवर्षीय योजना से था। पंचवर्षीय योजना का पूरा जो क्या क्या लक्ष्य था वो था। इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई सवाल? इजी पोर्शन था सर। साइंस अच्छा, इसके अलावा मैथ में मुझे आप टॉपिक के नाम बता दीजिए, कौन कौन से टॉपिक से सवाल थे? निर्देशांक ज्यामिति, उसमें 2 क्वेश्चन आराम से बन गए। वो समांतर है, समलंब तो समचतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, वो पूछा था एक तो, और 3-4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें परिमाप पूछा गया था, तो उसको बहुत घुमा फिरा के पूछा गया था। बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया था, उसको बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने वाला था, लेकिन वो इसमें परिमाप ही निकालना था, उसमें कंपेयर करना था कि कौन सा परिमाप सबसे छोटा है। पॉलिनोमियल से भी एक क्वेश्चन आया था, पॉलिनोमियल से x² - 2x - 195 ये क्वेश्चन था। माइनस प्लस ये जो बाकी के जो पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन इजी ही सवाल थे। द्विघात समीकरण से कैसा क्या सवाल था? उसमें उसने K का मान पूछा था, उसको K का मान उसमें आया नहीं। विभक्तिकर वगैरह से कुछ सवाल बना, मूल से समान है असमान है ऐसा? ऐसे। अच्छा, इसके अलावा और भी पोर्शन है, ऊंचाई दूरी वगैरह से कोई सवाल? एक सवाल शून्यक से था, शून्यक पूछा था। बेलन के 2 प्रश्न थे, जिसमें एक रोलर के बारे में पूछा गया था, जिसमें आयतन पूछा था और इसके अलावा उसमें क्षेत्रफल भी पूछा था। क्षेत्रफल और आयतन दोनों पूछे थे। माध्य का बहुलक प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? एक सवाल था जिसमें 0 दिया था मान किसका, ऐसा नहीं है कि है। हाँ, बस ट्रिग्नोमेट्री का पूछा था
कि किसका मान 0 नहीं है, तो साइन 90 का मान 0 नहीं है, ऐसा पूछा था। 4 ऑप्शन थे। 90 का मान 0 नहीं, साइन कोस थीटा से वही पूछा था जिसमें साइन 90 का मान ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मतलब अपने क्वेश्चन 60 65 या 70 सही है, बट जब सबमिट करते हैं तो वो चीज़ 55 53 पे लग रही है। वहाँ एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है स्टूडेंट कि ये सही है, बट वो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस में उलझ जाता है जो उसके रिवीजन में नहीं आ पाए, तो वो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो वो जो स्टूडेंट क्वेश्चन लगाता है तो उसी को वही सही लगता है, ये स्थिति बनती है वहाँ पे, है ना। जो साइंस और सोशल साइंस जो भी पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डीप में पढ़े, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा। एवरेज मार्क्स क्या रह रहे हैं अंदर, क्या मार्क्स रहे हैं? 72 एवरेज मेरा 62 है, आपका लेकिन हाँ लेकिन मेरे रूम में 72 हाईएस्ट। अच्छा, और बाकी के जो एवरेज मार्क्स है वो क्या चल रहे हैं अभी? वहाँ सर अंदर यही चल रहा है 50 55, मेरे 65 है। 51 57 58। आपके क्या मार्क्स? 62। मतलब एवरेज मार्क्स कहीं कहीं 60 नंबर आप पकड़ के चलो। क्या नाम है मैम आपका? श्वेता तोमर नाम है सर। रजनी गुप्ता। कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर तो अच्छा गया, 70 मार्क्स आए मेरे। मेरे तो कम है, 47 है, बट मैथ इजी था। अनुपात मैथ मतलब खुशी होती है जब ये सुन के कि जब कोई स्टूडेंट, कहीं ना कहीं आप विनर से पढ़े हुए हैं, हाँ जब ये स्टूडेंट बोलता है कि सर मैथ इजी था, मैथ बना है, तो हमारा पढ़ाया हुआ कहीं ना कहीं सफल हो जाता है ना। और अच्छा, इसके अलावा जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं मैथ में, थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। तो मैं बताती हूँ, जैसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, वृत्त भी उसी में दिया था, त्रिभुज भी उसी में दिया था, आयत भी दिया था, वर्ग भी दिया था, और चारों को जोड़ के बताना था कि कौन सबसे ज़्यादा आगे दौड़ेगा। मतलब सबकी वो बताई थी 10 मीटर ये दौड़ रहा है, ये 20 मीटर दौड़ रहा है, ऐसे करके। तो जिसका ज़्यादा आ रहा था उसको बस टिक लगाना था, क्या कैलकुलेशन नहीं था, बस जोड़ना था और बस आंसर देना था, ऐसा था। दूरी है वाले ना? थे, चाल दूरी वाले सवाल थे। चाल दूरी वाला था एक। और वो रैखिक समीकरण वाले थे ना, वो भी थे। इजी थे, हाँ, कोई कठिन तो ऐसा नहीं था। क्वेश्चन मुझे लगे थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह प्रायिकता से कोई सवाल? मैथ सरल था। मैथ्स आता, मैथ्स में आउट ऑफ मैम आपने पढ़ा हुआ था इसलिए सरल आपको लगा। दूसरे जो क्वेश्चन मतलब देखे हुए हैं ना, जो वो ही घूम रहे थे। मैथ्स में कुछ नया सवाल घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं था। आज का मैथ्स का सवाल बहुत सही था। एक सर ऐसा आया था कि किसी संख्या को विभाजित करते हैं ना, तो विषम संख्या से विभाजित करते हैं तो वो संख्या कौन सी होगी, सम होगी, विषम होगी, भाज्य होगी या वर्गमूल वाली होगी, ऐसा पूछा था। बाय ऑप्शन देखने पे समझ में आ रहा होगा ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो वो संख्या क्या होगी? अच्छा, इसके अलावा जो साइंस वाला पोर्शन रहा वहाँ से कैसे क्या सवाल बने? साइंस से सर थोड़े से लग रहा था कि कुछ नहीं बन रहे हैं ऐसा, पर फिर भी ले दे के तो सर अच्छा ही था। हाँ, कहाँ कठिन कहाँ लगा थोड़ा सा? हिस्ट्री में सर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मैंने बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी पर कुछ भी नहीं आया उसमें, ऐसा था। और एक इल्तुतमिश का क्वेश्चन आया था, बलवंत का क्वेश्चन आया था, उससे आया था। उसका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्या था उसमें, पर बलवंत और इल्तुतमिश का क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हिंदी इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो हिंदी कैसा तो रहा? सर इजी था, इंग्लिश भी मुझे इजी लगा, इंग्लिश कठिन नहीं लगा। इंग्लिश में क्या था, फिल करने वाले थे, जैसे वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, उसमें दे के रखा था सेंटेंस, और उसमें पूछ रहे थे ये एक्टिव है या पैसिव है, ऐसा। स्टूडेंट जिनका पेपर एग्जाम है कल, आज की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, कल की शिफ्ट में एग्जाम है, तो समझ के आधार पे तो- क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ऐसा बोलूँगी, समझ के आधार पे करो आप तो ज़्यादा, क्योंकि उसमें ऐसा पूछता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग है कि अपन उसके बारे में क्या सोचते, पर्यावरण को कैसे हानि हो सकती है। तब चार आंसर जो है ना वो एक जैसे ही लगते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी। ज़्यादा सटीक कौन सा है वो लगाना पड़ेगा, ऐसा। मतलब समझ के आधार पे कहीं ना कहीं सवाल बन रहा है, आपका पढ़ा हुआ है वो समझ के आधार पे आप सवाल। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।